हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केनरा बैंक के एसबी सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप केनरा बैंक में एसबी सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना हिडन चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। सब कुछ हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर मैंने केनरा बैंक का वेबसाइट ओपन कर लिया है अपने मोबाइल फोन में। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हम बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर केनरा बैंक में आपको 2.55% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट बैंक है, तो यहाँ पर ये बैंक भी DICGC से इंश्योर है। DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसके अंतर्गत आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब बात करें अगर हम एसबी सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो सबसे पहले ऑनलाइन अकाउंट को लेकर के बात करें, ये भाई कैसे आप ओपन कर सकते हो इस अकाउंट्स को। तो देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप ओनली 5 स्टेप्स में ओपन कर सकते हो। पहले स्टेप्स में आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई होगा। दूसरे स्टेप्स में आपका पेन और आधार कार्ड वेरीफाई होगा। तीसरे स्टेप्स में आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी और चौथे स्टेप्स में आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ेगा और 5वें स्टेप्स में आपका सेविंग्स अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। अब देखो, इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवाने के लिए भाई यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं और हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में चलते हैं। तो देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना जरूरी है। आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप बहुत ही इजीली इस सेविंग्स अकाउंट्स को केनरा बैंक के वेबसाइट के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बेनिफिट्स को लेकर के बात कर लेते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि भाई यहाँ पर वीडियो केवाईसी करते समय आपको एक पेपर लगने वाला है। एक व्हाइट पेपर आप ले लीजिएगा और एक पेन ले लीजिएगा। आपको सिग्नेचर ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आपका एक ऑनलाइन फोटो लिया जाएगा और अकाउंट आपका ओपन कर दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपको इनिशियल फंडिंग भी करनी पड़ती है, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट भी करनी पड़ती है इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब डिपॉजिट कितना करना है, तो देखो हम यहाँ पर फीचर्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर आप रूरल में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रहे हो तो फिर 10,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। सेमी अर्बन में 15,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी और अर्बन में 20,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी। वहीं पर मेट्रो सिटीज में 25,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ेगी, फंडिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रूरल में 10,000 रुपए, सेमी अर्बन में 15,000 रुपए और अर्बन में 20,000 रुपए, मेट्रो सिटीज में 25,000 रुपए। यानी कि जितना आपको डिपॉजिट करना पड़ता है उतना ही आपको मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर इस कंडीशंस में आपको चार्जेस भी देना पड़ता है। अब देखो, चार्जेस के बारे में मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये तो हमने जान लिया मिनिमम बैलेंस। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 25 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब वहीं पर यहाँ पर आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर भाई साहब इशुएंस फीस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है अगर आप यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो। और अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपको यहाँ पर ATM कार्ड के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि आपका 300 रुपए के समथिंग डेबिट होगा। 300 रुपए प्लस GST के समथिंग डेबिट होगा। तो यहाँ पर आप अपना मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखिएगा, नहीं तो ये चार्जेस भाई साहब आपका डेबिट होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको देखने को मिल जाता है 8 लाख रुपए तक का। वहीं पर आपके वाइफ को भी, यानी कि स्पाउस को भी 4 लाख रुपए तक का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अदर एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 4 लाख रुपए तक का देखने को मिलता है, जो कि डेबिट कार्ड के ऊपर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ 2 लाख रुपए तक का स्पाउस को भी यहाँ पर एयर एक्सीडेंटल कवर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ये जो प्लेटिनम डेबिट कार्ड है ना,
इस डेबिट कार्ड से आप 1 लाख रुपए पर डे निकाल सकते हो। इसके अलावा इस प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर आपको बगेज कवर अप टू 50,000 रुपए तक का देखने को मिलता है अंडर कैंसर पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अलावा 50 प्रोटेक्शन कवर 50,000 रुपए तक का देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर अनलिमिटेड लॉकर ऑपरेशन आप ले सकते हैं, यानी कि अगर आप लॉकर वगैरह लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप अनलिमिटेड ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मोबाइल बैंकिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अवेलेबल है भाई। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस अगर आप ऑनलाइन वगैरह करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा यूपीआई यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह अगर आप पर डे करते हो तो यहाँ पर पर डे आप अप टू 1 लाख रुपए तक कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और इस अकाउंट्स की कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस इस सेविंग्स अकाउंट्स में रख सकते हैं। अब देखो सवाल आता है कि क्या हमें मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि गवर्नमेंट बैंक जितने भी हैं लगभग कुछ गिने चुने बैंक को छोड़ करके, जैसे कि अगर मैं यूको बैंक को उठा लूं तो भाई यूको बैंक में आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है, वो भी आपको यहाँ पर मेट्रो सिटी और अर्बन में देना पड़ता है, रूरल और सेमी अर्बन में नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर मैं मिनिमम बैलेंस चार्जेस को लेकर के बात करूं कि केनरा बैंक में देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा, तो इन्होंने क्लियरिफिकेशन के साथ में लिखा है कि भाई अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलोगे तो भाई इस प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ेगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस आपको नहीं देना पड़ रहा है। हालांकि अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होता और आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड देखने को मिलता तो भाई उस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना ही देना पड़ता। तो एक हिसाब से ये समझो कि ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। और अगर आप मिनिमम बैलेंस भाई मेंटेन नहीं करोगे ना तो ये जो एसएमएस अलर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अलावा एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड के ऊपर आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ रहा है, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। आपका सेविंग्स अकाउंट 3 से 6 महीने के अंदर अंदर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा केनरा बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर अगर आपका एसबी सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट है तो भाई आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखिएगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब देखो अगर हम प्लेटिनम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें कि भाई इस डेबिट कार्ड से कितना आप ओन बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो या फिर कितना आप दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो, तो देखो यहाँ पर हम सीधे चलते हैं केनरा बैंक के सर्विस चार्जेस में। वहां पर हमको देखने को मिलेगा कि भाई ये कितना चार्जेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं केनरा बैंक सर्विस चार्जेस। ये देखिए भाई केनरा बैंक का वेबसाइट ओपन हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सीधे सीधे। तो देखो भाई यहाँ पर वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है, हालांकि मैं बाद में ओपन करके भाई वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले से लिख करके रखा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस डेबिट कार्ड से कितना आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो इनके ओन बैंक के एटीएम से। तो देखो भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 6 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो फिर आप यहाँ पर 8 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मंथली कर सकते हैं। और अगर आप बैंक के स्टाफ हैं यानी कि केनरा बैंक के स्टाफ हैं तो फिर आप एक महीने में 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 20 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप इस डेबिट कार्ड से किसी दूसरे बैंक के एटीएम से, फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम से या फिर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से, एसबीआई बैंक के एटीएम से, बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था केनरा बैंक का सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट। अब आप चाहे तो इस सेविंग्स अकाउंट को ओपन करवा सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो
कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।